नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.2 एक्सरसाइज और इसका हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, बड़ा सिंपल सा काम है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सिचुएशन को बनाते जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखना क्या बोला है, फाइंड टू नंबर। अच्छा, टू नंबर्स है, हुज सम इज 27। अच्छा, दो नंबर्स है भाई। अरे ये फर्स्ट नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया। और इनका जो सम है वो कितना है, 27 है। कितना सिंपल काम है। इस नंबर का और इस नंबर का जो सम है वो कितना है, 27 है। अब ये नंबर्स क्या हो गए, फाइंड टू नंबर्स। अच्छा, नंबर्स पता करना है हमें, और मैथ्स में तो जो चीज़ पता करना होता है उसी को सपोज कर लिया जाता है। कहने का मतलब न तो आपको ये नंबर मालूम है, न ही ये नंबर मालूम है, तो आप इसको एक सपोज कर लेंगे, इसको y सपोज कर लें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल लेना अलाउड नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर को एक सपोज करेंगे। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है ना भाई। दो नंबर है 27, एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, ताकि दोनों का सम 27 हो जाए, तो 17। क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया तो सेकंड नंबर पता चल गया ना। अरे समझ में आई क्या बात। अगर पहला नंबर 10 है तो सेकंड नंबर 17 होगा, ये कंफर्म है कि नहीं है, क्योंकि 27 में से 10 को माइनस करके तो 17 आएगा, तो दोनों का सम कितना होता है, 27। तो फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। बस इतनी बात क्लियर है। दो नंबर है, एक पहला नंबर है x और सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, और दोनों का सम 27 है। एक तो कंडीशन हो गई। एंड प्रोडक्ट इज 182। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए यानी कि मल्टीप्लेशन कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, 182। मल्टीप्लेशन कर दिया, बस हो गया काम। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो हम सपोज करेंगे कि लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, x, देन सेकेंड नंबर b, क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। बस कितना सिंपल काम है। ऐसे ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन लिख देता हूं मैं, कंडीशन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट x और 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। आ गई बात समझ में, यही वाली बात आ गई ना। मतलब हमने क्या किया, रफ पर एक थीम बना दी पहले और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये दोनों को उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और इज इक्वल टू 0। देखना फिर से और एक बार, ये दोनों के दोनों उधर जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27x है उधर जाके माइनस 27x हो जाएगा, और ये अपनी जगह पर। इधर क्या बचा, 0, तो मैंने उस साइड लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपने क्वेश्चन का यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका हमें आता है कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, कांस्टेंट टर्म कौन है, तो 182। दोनों का मल्टीप्लेशन करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लेशन ना करके इसको और फैक्टराइज करना है। 182 को और फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 91 किससे, 7 से डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 है ना, ऐसा हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब आपको क्या करना है, दो ग्रुप बनाना है। कैसे बनाए, एक ग्रुप ये बना देता हूँ, एक इसको अकेला रख देता हूँ मैं। ये हिट एंड ट्राई होता है, कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में ही अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14
और 13। क्या दोनों का सम या डिफरेंस ये आ रहा, क्या मिडिल वाली टर्म? दोनों को ऐड करेंगे तो 27, बहुत बढ़िया। लेकिन कैसा चाहिए आपको? -27 चाहिए। तो दोनों नेगेटिव रहेगा, दोनों के साथ 1 से लिखो, तो दोनों ऐड भी हो जाएंगे और -27 भी आ जाएगा। अपना काम हो चुका है, ठीक है ना। कहने का मतलब जहां पर -27 लिखा है वहां पर ये रख देंगे हम, और बाकी का जैसे कि वैसे। ये क्या था? x² और प्लस 182, है ना। अपनी अपनी स्टेप जहाँ के वहाँ, केवल हमने -27 को स्प्लिट किया बस। अब x कॉमन निकल रहा, तो x कॉमन निकल रहा, तो x -14 बचेगा यहाँ, और -13 कॉमन निकलेगा तो x -14 और इजिकल टू 0। अगेन x -14 कॉमन निकलेगा, तो x -14 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा x -13 और इजिकल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल, तो x -14 इजिकल टू 0 और x -13 इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 14 और 13। तो ये आ गए हमारे पास में 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स आ चुके हैं। वही तो चाहिए थे हमें, फाइंड 2 नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट नंबर अगर 14 होगा, व्हेन फर्स्ट नंबर भी क्या होगा? 14, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? देन सेकेंड नंबर क्या होता है? 27 - x, तो कितना हो जाएगा? 13। और व्हेन फर्स्ट नंबर 13 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं है, एक ही आंसर बना कुल मिला के, क्योंकि नंबर्स तो ही है, ये 13 तो ये क्या हो जाएगा? 14, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल ऐसे लिखेंगे, हेंस नंबर्स आर 13 एंड 14। कितना सिंपल काम है। चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मुझे एक बात बताओ कि इंटीजर्स क्या होते? तो आप बोलोगे कि इंटीजर होते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, और ऐसे इधर नेगेटिव में भी होते इंटीजर, तो -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश डैश। क्या बोला? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोला, इसका मतलब ये वाले हो गए, 0 को भी मत ले लेना, है ना, इधर वाले छोड़ना पड़ेगा, हमें इधर वाले छोड़ना पड़ेगा, मतलब इन पॉजिटिव नंबर्स की बात की है। अच्छा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होगा? कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब जैसे ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये वाले 2 लगातार हो सकते हैं, या ये 2 लगातार, मतलब कोई भी 2 लगातार, या इसके आगे के भी कोई भी 2 हो सकते हैं ना, लगातार वाले होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपने देखा कि भाई कंसेक्यूटिव की खासियत क्या रहती है? पहला नंबर जो होता है, पहले नंबर की अपेक्षा सेकंड नंबर बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा ये नंबर क्या होता है? बड़ा होता है, ऐसा होता है। मतलब पिछले की अपेक्षा, प्रीवियस की अपेक्षा अगला नंबर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो वही बात हो गई ना कि अगर फर्स्ट नंबर अगर मान लिया जाए x है, तो अगला नंबर क्या होगा? x + 1 होगा। अरे देखिए ना, कंसेक्यूटिव में क्या क्या खासियत रहती है? अगला नंबर पिछले से 1 ज़्यादा, तो अगर ये x है तो अगला क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम है। तो लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या हो जाएगा? x, और दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1, ऐसा हो गया। आ गई ना बात समझ में? अब सुनिए जरा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सम ऑफ हुज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा नंबर है कौन है? x + 1, इनका जो स्क्वायर है ना, क्लियर बात है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, अच्छा इनके स्क्वायर का सम, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और वो कितना है? 365। ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, हमारी मर्जी से थोड़ी कर रहा है।
जो क्वेश्चन में बोला वही काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, मालूम होगा फार्मूला आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये 365 को इधर ले आता हूँ तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। हमेशा मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहा था, अब राइट हैंड साइड से क्यों इधर लाया, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ना यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होती तो मैं इनको उधर ले जाता, ठीक है ना, याद रखो। अब क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताइए, ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको और छोटा किया जा सकता क्या, छोटा हो जाएगा तो क्वेश्चन में मेहनत कम करनी पड़ेगी ना, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, 2 से डिविजिबल है पूरा का पूरा, तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 182, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए तरीका क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 182 इनका दोनों का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 और 182 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज किया जाता है। देखो ना 182 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम 1 टाइम, फिर 7 से होगा 7 1 जा 7 7 3 जा, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 ऐसा। अब आपको क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना है इसके, एक ग्रुप बन गया 14 और एक ग्रुप बन गया 13 ऐसा। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म आ रही क्या, मिडिल टर्म आ रही क्या, हाँ आ रही ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके तो मिडिल टर्म आ रही है, मतलब बीच में माइनस लगा देंगे, दोनों में एक्स लगा देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चाहिए इसलिए छोटे नंबर के सामने माइनस, बड़े नंबर के सामने प्लस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अच्छा दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा, तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन निकल रहा तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस 13 कॉमन निकला तो ये माइनस माइनस तो बाहर निकल गया 13, ये 13 इंटू 14 है एक्चुअल, 182 क्या है, 13 का और 14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आता ना, 13 बाहर निकल गया तो 14 अंदर रह गया। x प्लस 14 अगेन कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 13, ये जो 13 है उस साइड जाएगा तो ये हो गया, और माइनस 14 आपको क्या बोला है, फाइंड 2 कंजिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं ना भाई, नेगेटिव आ गया ये तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड करेंगे, क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा, तो ये कैंसिल हो गया। हेंस फर्स्ट नंबर कौन है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1, इसका मतलब 13 में 1 को प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है काम, 13 और 14 इसका आंसर आ गया। नोट कर लो, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, और ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारी बातें क्लियर हुई होगी, आपने सारे क्वेश्चन को नोट किया होगा। इसको और एक बार बना के देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन, अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हो सकता कि आपसे बन जाए,
और न बने तो फिर अगले वीडियो में आप ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू ऑल दी।